आज हम लोग पढ़ने वाला है कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 1.3 जो है एक है प्रश्न नंबर 10, 11, 12 JCRT झारखंड बोर्ड द्वारा है। यदि आप झारखंड से कक्षा 8वीं में है तो नॉलेज यूट्यूब को सब्सक्राइब करने से पहले आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए और इससे पहले का वीडियो मैंने बना दिया। सबसे पहले देखिए कि जो 5-10वां का बोर्ड है बताइए बोर्ड है यहाँ पर बताना है इसमें कि क्या से क्या गलत है। बोला है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, व्युत्क्रम में तो उल्टा होता है, ऐसी कौन सी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो हम लिखेंगे हल हो जाएगा जीरो, जीरो का नहीं होगा। अब लिखेंगे जो बी है, बी में बोला है कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यदि इसका हल में हो जाएगा ऐसी परिमेय संख्या ज्ञात करना है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी हो जाएगा जी एक, क्योंकि जब एक है, एक को जब लोग अति का एक बटा में एक रहता है, जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे यानी एक बटा एक ही आएगा, बाद एक बटा छिपा रहता है, जो एक है स्वयं का व्युत्क्रम है। इसे सी जो है इसमें तो बोला कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो हो जाएगा जीरो। जो सी है उसमें उसका भी हल में हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो जो है ऋणात्मक समान है, क्योंकि इसमें न जो शून्य के आगे न ऋणात्मक प्लस लगता है, न माइनस लगता है, न धनात्मक ऋणात्मक होता है, इसलिए शून्य के समान हम लोग ऋणात्मक के समान कर सकते हैं। अब देखते हैं डी। जो डी है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव संयुक्त है। ये जो परिमेय संख्या है भाग के अंतर्गत संयुक्त है, यानी अगर हम 4 में अगर भाग 2 से करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, अगर हम 2 से भी अगर 4 में भाग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हम लोग को नहीं होगा, 2 प्राप्त नहीं होगा। तो संयुक्त जो क्रम विनिमय गुण का आता है कि अगर हम ए में 20 भाग देते हैं तो उतने प्राप्त होना चाहिए, अगर बी में ए से भाग देते तो उतने प्राप्त होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो सदैव नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है पर सदैव नहीं होता है। सदैव संयुक्त है नहीं, आपको लिख देगा नहीं। अब देखते हैं ई। तो ये है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है? नहीं। उसी तरह आप लोगों को समझ लेना है, संज्ञा सनित्र होगा ना क्रम विनिमय होगा। अब देखते हैं जो एफ है, जो एफ बोला है कि क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य है। क्या परिमेय संख्या जो है भाग के अंतर्गत साहचर्य है? नहीं। सेम उसी तरह। अब देखते हैं जो जी है, क्या हम एक को 0 से भाग कर सकते हैं। क्या हम एक को 0 से भाग कर सकते हैं? नहीं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें जो है रिक्त स्थान को भरना है। प्रश्न नंबर जो 11 है इसमें रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब रिक्त स्थान दिया उसे भरना है। तो यहाँ पर बोला कि शून्य का व्युत्क्रम, तो खाली समय भरिएगा नहीं है। जो शून्य का व्युत्क्रम है, मतलब शून्य का जो जीरो का व्युत्क्रम हम लोग करेंगे तो इसके बटा में 1 है, इसे करेंगे तो यहाँ पे जो होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, तो इसका व्युत्क्रम नहीं होगा, तो नहीं होगा। जिसका ए है, उसके बाद जो इसका बी है, बोला कि संख्याएं खाली स्थान भरिएगा, शुरू में 1 भरिएगा तथा खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर, जो खाली -1 जो है स्वयं के व्युत्क्रम है, स्वयं के व्युत्क्रम है। अब देखते हैं सी। जो सी है, बोला कि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल परिमेय संख्या ही होगा। क्योंकि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या ही होता है, और उसका व्युत्क्रम से हम लोग आते तब व्युत्क्रम का जो गुणनफल करेंगे परिमेय संख्या, उसका जो उल्टा करने पर जो गुना करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा, तो परिमेय संख्या खाली स्थान में आप लोग भर दीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर डी। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय है, खाली स्थान परिमेय। 2 परिमेय संख्या गुणा करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा, धनात्मक ई में एफ में जो बोला है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम, कोई माइनस वाला संख्या है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा हमेशा ऋणात्मक आएगा। समझ से 1/2 का जब व्युत्क्रम हम लोग करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी -3 बटा में छिपा रहता है, तो माइनस ऋणात्मक ही रहेगा।
तो जी देखते हैं, यहाँ पर दिया है 1/x, x बराबर है बराबर 0 नहीं है का व्युत्क्रम जो है व्युत्क्रम जो है इसको जब उल्टा करेंगे तो ऊपर x नीचे एक होता है, एक छिपा ही रहता है, तो हम लोग x कर लेंगे, खाली स्थान में x है, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं जी के बाद h देखते हैं। बोला इसमें किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन, किसी परिमेय संख्या जो है, जैसे मान लीजिए 2/4 परिमेय संख्या, जब किसी परिमेय संख्या को 0 से जब भाग लगाएंगे तो विभाजन संभव नहीं है, तो लिखेंगे संभव नहीं है, खाली स्थान में आपको लिख दीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है, उससे हम लोग देखते हैं, तो उत्तर देना है। इसमें जो ए बोला है, कहा है क्या -1/8 जो है का गुणनफल जो है गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो लिखेंगे हम लोग जो इस सबसे पहले इसे हम लोग लिख सकते हैं, एक मैं से पूर्णांक 1/8 को लिख सकते हैं, 8 एकम 8 है, 9/8 हम लोग लिख सकते हैं। तो जब उसको उल्टा करेंगे तो यह -8/9 आ गया, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो इसका है -1/8 है, इसका जो गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नहीं, कारण इसलिए कारण भी इसी तरह बता देगा। बोला क्या 3/3 का गुणात्मक जो प्रतिलोम है, गुणात्मक उल्टा कर व्युत्क्रम जो है 1/3 है, तब प्रश्न इसे लिख सकते हैं, त्रिगुणा लिख सकते हैं 10 लिख सकते, जो उल्टा करेंगे इसमें हम लोग 3/10 हो जाएगा, जो भाग लगाएंगे हम लोग 0.3 हाँ होगा, लिखेंगे हाँ दिखा लिखेंगे। इसके बाद सी जो है क्या 0.4 का व्युत्क्रम जो है 5/2 है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसे हम लोग लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं, और जब हम लोग इसे जब व्युत्क्रम में उल्टा करेंगे 10/4 लिखेंगे, जब कटेंगे 5/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ। हम लोग कारण इसे लिख लीजिएगा हाँ यहाँ पर लिखिए। अब देखते हैं डी नंबर, बोला है कि 6/13 को 7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। इसका जो व्युत्क्रम होगा, इसका जो व्युत्क्रम -16/7 होगा, व्युत्क्रम गुना करने पर कितना होगा, तो हम गुना करेंगे 6 गुने -16 13 गुने 7, 6 36 पे 6 हाथ लागल 3, 6 3 9 -96, 17 21 के हाथ लागल 2, 7 2 9 91, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद डी के बाद ई 5/7 प्लस 2/7 गुने 5 का मान जो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक का सबसे पहले निकाल लेंगे इसका हल, सबसे पहले कोष्टक का हल कर लेंगे हम लोग। तो कोष्टक का 7/7 आएगा गुने 5 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे, बटन में छिपा ही रहता है, 7 और 5 इधर गुणा कर देते हैं, 7 एक बटन छिपा रहता है, 7 जब 35 हो गया तो 7 एकम 7 है, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं लास्ट में जो एफ है, इसमें बोला है 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसमें जो उल्टा करेंगे 2/0 होगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे आर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका जो है तो अपरिभाषित ये जो वीडियो है इसमें अगर हम लोग लिख के बनाते तो थोड़ा लंबा हो जाता है, किताब रखिएगा। यदि आप लोग भी अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं कक्षा 8वीं में है तो नॉलेज यूथ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।